बाद मिस्टर ओलंपिया रहने वाले क्रिस बमस्टेड से कहा कि वो 10 एक्सरसाइज की लिस्ट बनाए जो मसल बिल्ड करती हैं। हम काउंट डाउन करेंगे नंबर 10 से लेकर नंबर 1 तक। उन एक्सरसाइज की जिन्हें तुम्हें और मुझे जरूरत है। ट्रस्ट करो, लास्ट एक्सरसाइज एक ऐसी मूवमेंट है जिसे तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन वो सबके लिए बहुत जरूरी है। पता नहीं क्रिस को जरूरत है या नहीं, पर सबको जरूरत है, सबको होती है। शुरू करते हैं लिस्ट में मौजूद नंबर 10 से। नंबर 10 स्टैंडिंग काफ रेस। क्या तुम मुझे कॉल आउट कर रहे हो? सबको काफ चाहिए होती है। अगर बाउंस म्यूजिक बनाना चाहते हो तो चलते फिरते देखते होगे जो लोग शॉर्ट पहने हुए होते हैं पाप लगते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। काफ देखकर तुम बोलते हो मुझे भी ऐसी ही हमारी कैप्स बढ़िया है। बस ठीक है, मशीन मैटर करती है क्या? नहीं कुछ भी तुम यूज करो, बस मोशन में होना ठीक चाहिए। है तो चलो साथ में बिल्ड कर। तुम्हारे काफ भी बुरे नहीं। क्या वाकई इसने कहा कि मेरे काफ पूरे हैं? इतनी बुरे नहीं। तुम भी ना। तो मैं पूरा ऊपर जाऊंगा और फिर पूरा नीचे, थोड़ी देर के लिए स्क्वीज करेंगे। तो क्या इसमें और कुछ करना होता है या फिर? यकीन करो ज्यादा नहीं, बहुत सिंपल है ये। बस अपने नीज को तुम्हें लॉक करना है और अपने ग्लूट्स थोड़ा फ्लेक्स करो ताकि तुम्हारे घुटनों पे भी ज्यादा जोर ना आए। इससे काफ ज्यादा हिट होते हैं। भाग कर रहे हो क्या? जरा देखो। मेरा गला खराब हो गया, पता नहीं मैं काफ देखकर बिल्कुल ही एक्साइटेड हो गया। अच्छा तुम्हें क्या लगता है, जैसे जेफ नेपर्ड ने मुझे कहा था कि पूरा नीचे तक प्रेस करना जरूरी नहीं होता, तो इस बारे में क्या लगता है? मैं हमेशा बहस करता हूँ कि मसल को ट्रेन करने के लिए रेंज ऑफ मोशन होना जरूरी ठीक है, लेकिन हर समय नहीं। ये एक टूल है, तुम्हें भी लोगों को बताना चाहिए ये एक टूल है। वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन ये ज्यादा सही है। मोशन की रेंज ज्यादा होनी चाहिए। काफ रेसेस काफी अनएक्सपेक्टेड पिक था वैसे, लेकिन अगली एक्सरसाइज अब जरा अभी एक्सरसाइज है डंबल शोल्डर प्रेस, यानी एक्स फ्रेम बनाने के लिए। अब हम आइसोलेटेड से थोड़ा कंपाउंड की तरफ जा रहे हैं। ओके हम 60 से करने वाले हैं ताकि क्रिस एम्बैरेस ना हो। और ये जानता है मैं 140 से कर सकता हूँ। एक रियल सेट करूंगा 140 के साथ। ऐसा होगा वो अच्छा। क्या तुम अपनी एल्बोज को रखते हो थोड़ा इस तरह आगे या फिर पीछे ही, या फिर जैसे ही जिस तरह ये कंफर्टेबल? एक टूल है। हाँ प्रैक्टिस रखो, तुम्हें सही रेंज ऑफ मोशन भी मिलेगा और शोल्डर भी नहीं दिखेगा। अगर चाहो तो हल्का वेट लगा सकते हैं। मैं 60 से करूँ। हाँ 60 सही है। मुझे भी वार्म अप करना मैं बस यही कहूंगा कि ये वेट हम दोनों के लिए सेम है, यानी मैं उतना स्ट्रॉन्ग हूँ जितना मिस्टर ओलंपिया है। ये कैसे इंश्योर करते हो कि शोल्डर ग्रो कर रहे हैं, बस पुश नहीं कर रहे हैं? अच्छा सवाल है, थोड़ा ट्राइसेप एक्टिव होगा, लेकिन जैसे कि मैंने कहा तुम्हें ये करना है कि स्कैपुलर रिट्रैक्ट करो, शोल्डर नीचे रखो और रेंज ऑफ मोशन ऐसी रखो जिसमें कोनियां बाहर ना निकले। हाँ और डंबल सीधा ऊपर ले जा सको, हाथ स्टेडी रहे, क्या जॉइंट बिल्कुल तुम्हारे कड़क रहने चाहिए, डंबल ना आगे ना पीछे, नहीं तो शोल्डर दुखेगा तुम्हारा। अच्छा तो तुम डंबल शोल्डर प्रेस को केबल्स या स्मिथ मशीन से ज्यादा क्यों प्रेफर करते हो, ये तो बताओ। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है मुझे जॉइंट हेल्थ की फिक्र ज़्यादा हो रही है। उम्र के साथ इंजरीज का डर रहता है कि मशीन से इंजरी ना हो जाए। मशीन शोल्डर को ज़्यादा स्ट्रेस आउट करती है, तो डंबल बढ़िया रेंज ऑफ मोशन देते हैं। जब अपने हाथ को इस तरह करते हो तो इस तरह से ऊपर ले जाओ, थोड़ा बहुत ट्राइसेप पे भी जोर आएगा, ज़्यादा फ्रंट डेल्ट पे आ रहा है। तुम कैसे करते हो? मैं जब मुझे शोल्डर इंजरी हुई तो कुछ समय तक मैंने इसी तरह से। सही है। क्या तुम्हें लगता है कि शोल्डर को बड़ा करने के लिए प्रेसिंग बहुत जरूरी है? नहीं, असल में कट बनाने के लिए कुछ लोग कॉर्ड एक्सटेंशन करते हैं। क्या हर कोई ऐसा कर सकता है? नहीं, हरगिज़ नहीं। आम बंदे के लिए बेनिफिशियल है, तो स्ट्रॉन्ग बनो। जितना अच्छा मोशन में होगे उतना अच्छा काम होगा। मैं बस यही रोक रहा हूँ ताकि एनर्जी रहे बाकी एक्सरसाइज के लिए, ताकि बाद में और सेट कर सकूँ। हाँ क्यों नहीं, डेविड लेट की तरह ना। तुम जानते हो मैंने किस पे हिंट किया है? मुझे और भी सेट करना है, मुझे फुल सेट करना होता है। इस तरह एक्सरसाइज नहीं होती, क्या ढीला नहीं पड़ना होता। अच्छा जैसे डेविड लेट हर सेट फेलियर तक नहीं जाता और छोड़ देता है उसे। हाँ। तो क्या कहोगे, फेलियर तक जाना जरूरी है या नहीं? मैं हर सेट हर वर्कआउट फेलियर तक नहीं करता। ओके नंबर 8 है चेस्ट सपोर्टेड रो। ओके अच्छा मैं गैस करने वाला हूँ क्योंकि इसके पास 75 है वो। अच्छा तो यहाँ है टी बार रो, मैं इसका चेहरा भी देख रहा हूँ साथ में। ये रेस कार रो या रेस पता नहीं कार इसे रो क्या मशीन। कहते हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वेट लगा हुआ है इन दोनों पर। और ये है स्कीनी ग्रैब रो, यही नाम है ना इसका? मुझे कोई आइडिया नहीं। यो मिस्टर बीस के पास भी ये है। वाकई? पता है मुझे ये क्यों पसंद है? माथे की स्टेबिलिटी की वजह से। क्या ये इसलिए होती है? ये बिल्कुल इसीलिए बनाई गई है। मेरे ख्याल से ये पैड लगा देते हैं अगर ऐसा होता तो। ये वैसे इतना कंफर्टेबल नहीं है, क्या ये उसके लिए हाँ, नहीं है? हाँ, अच्छा मुझे नहीं लगता। मेरा अंदाजा है मैं रेस कारों के साथ जाऊंगा। नहीं रो। क्या है यार? हाँ सच में मैं हर चीज को देखकर इस्तेमाल करता हूँ। मैं वाह। ऐसी मशीन यूज करता हूँ जो मुझे हर जिम में मिल जाए। और लिस्ट में आगे कुछ ऐसी मूवमेंट्स हैं जो मुझे एक्सरसाइज से दूर रखती हैं। कोर सपोर्टेड हिंज मूवमेंट। ओके बॉडी बिल्डर के लिए कभी कभी कोर मूवमेंट से निकलना हेल्प होता है, ना कि वेस्ट बढ़ाना। ये कटलर ने भी कहा था कि डंबल रोज ने उसकी वेस्ट थोड़ी वाइड की थी। हाँ, लेकिन तुम्हारी चलिए। वेस्ट थोड़ी छोटी है अगर तुम्हारे शोल्डर्स को देखें तो उसकी कंपैरिजन। तुम्हारा एक पोस्टर है मेरे रूम में, छत पर ही लगाया इस तरह के पोस्ट। मैं जब सोता हूँ रात में तो मोटिवेशन के लिए देखता हूँ उसे और कहता हूँ स्नैच्ड वेस्ट।
वैसे सीक्रेट क्या है इसका? क्या कोर को ट्रेन करना जरूरी है इसके लिए? ये भी एक फैक्टर है। अच्छा। कोर भी मसल है, ट्रेन करोगे तो बड़ा ही होगा। 2 प्लेट लगी है क्या? नॉर्मली यही वेट यूज करते हैं। इससे तो मैं वार्म अप करूँ। मैं भी। अच्छा। हाँ, मैं भी। बढ़िया। तुम्हें पता है ना, रॉनी कॉलमन मेरे डैड है। हाँ जानता हूँ, मैंने देखा है। मुझे उन्होंने हाँ। बताया था। तुमने अडॉप्ट होने की ट्राई की थी पर काम नहीं बना। सही कहा। मैं स्कैपुला को स्ट्रेच कर रहा हूँ और एल्बोज को जितना हो सके ऊपर खींच रहा हूँ। जब मैं यहाँ पर रो करता हूँ, पूरा स्क्वीज करता हूँ ताकि मेरी बैक थोड़ी सी फ्री ओके। ताकि पूरा स्कैपुला पे खिंचाव पड़े और मोशन भी स्मूथ रहे और फिर इस तरह से खींचा जाए। ओके। समझे? लेकिन मोशन फ्लूइड रहना चाहिए, बिल्कुल सही इस है। तरह। एक ही दफा। वाह, तुम अच्छा कर रहे हो। लेकिन ये अपर बैक को एक्टिवेट कैसे करें? देखो, मैं अपनी एल्बोज को हमेशा इस तरह से रखता हूँ। बॉडी बिल्डर जिसे एल्बो ड्रैग कहते हैं। मतलब इमेजिन करो कि एक स्ट्रिंग तुम्हारी एल्बो के पीछे बंधी है और तुम उससे पीछे खींच रहे हो। कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग बैक से जीती जाती है, वैसे ही जैसे मियामी क्लब की क्रेजी नाइट्स। तुम्हें लगता है? बिल्कुल। तुम्हें लगता है बॉडी बिल्डिंग बैक से जीती जाती है? बॉडी बिल्डिंग शोज उन्हीं के लिए होते हैं जिनके पोजेस अच्छे होते हैं। फ्रंट पोजेस ज्यादा होते हैं बैक पोजेस के मुकाबले में। काफी स्मार्ट तरीका है इसे देखने का इसका। हाँ। तुम्हें लगता है मेरा टाइटल जीतने का कोई चांस है? सच बोलूं तो बुरा नहीं है, पिछली बार से ज्यादा बड़ा लग रहा है। तुम्हें लगता है ऐसा? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सच कहूँ तो मेरा असली टाइटल है 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना, लेकिन मैं अकेले नहीं कर सकता। मुझे तुम सबका सपोर्ट चाहिए, तो सब्सक्राइब बटन दबाओ और मैं वीडियो के एंड में दूंगा तुम्हें नंबर 1 एक्सरसाइज जिसका सबको इंतजार है। सर्च करो। तुमने लॉक किया हुआ है ना? Yes। बुरा नहीं है। नंबर 7 है इंक्लाइन डंबल कर्ल। इंक्लाइन डंबल कर्ल। ओके, लगता है साइंस में लिफ्टर है हमारे साथ। थोड़ा बहुत, थोड़ा सा। एक अच्छा स्ट्रेच मिल जाता है। कौन सी इंक्लाइन करने वाले? मैं हमेशा से मिक्स करता हूँ 35 से 90 के दरमियान। सच में? हाँ, कभी हाँ। ऐसे ट्राई किया है? बिल्कुल ले डाउन। नहीं, कभी नहीं ऐसा किया। मैं इसे कहता हूँ क्लाउन कर्ल। माइक इजराइल और कुछ ऐसे करता है। क्या ये- कहा था तुमने? क्लाउन मैं- कहते मैं- हो? हाँ। क्लाउन है, ये क्लाउन क्योंकि जैसा लगता क्योंकि है। हर कोई इस पे क्लाउन हो जाता है। ओके। मैंने इसे ट्रेडमार्क किया। क्या इससे अच्छा महसूस होता है? ऐसा लग रहा है जैसे बाइसेप हड्डी से अलग हो जाएंगे अभी। अच्छा। ओके, तो कौन सा वेट हमें यूज करना चाहिए कोच क्रिस? 25। 25 ब्रो, कम ऑन। ओ नहीं, हाँ तो हाँ, आप सही। हो गए हो। बस एल्बो बंद रखो और शोल्डर मत उठाओ। ओके, हम बॉटम पे जाके थोड़ा रुकेंगे। कोनी को मोड़ो थोड़ा। तो ऐसे कुछ नहीं, यानी ऐसे एल्बोज ऊपर नहीं लानी। हाँ, स्विंग टूल है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, लेकिन मुझे पसंद नहीं क्योंकि ये एक मोबिलिटी टेस्ट भी है। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को देखा है, वो लोग इस तरह से पीछे होते हैं और अपने हाथों को इस तरह से करते हैं। मैं इस तरह से करता हूँ ताकि एक डीप स्ट्रेच मिले, ताकि लॉन्ग हेड पे फर्क पड़े। इस पोजीशन से और जोर पड़ता है। शोल्डर्स को अंदर रखना है। ओके। और बैक बिल्कुल ढीली। और सिर्फ यही नहीं, ये करते हुए कभी भी अपना सर नहीं उठाना यहाँ से, क्योंकि माइंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कितना सिंपली तुम ये सब बोल रहे हो, कितना आसान है। मैंने बस वही चीजें सीखी हैं जो काम की हैं, वो भी करके हाँ। बताया था ना, सब चीजों से फर्क पड़ता है। स्ट्रेस लो, अप्लाई करो जहाँ भी तुम्हें जरूरत हो जैसी। हाँ, झूठ नहीं बोलूंगा, 25 बहुत ज्यादा है। ब्रो, Not ये bad. बस फ्लोरिडा की ह्यूमिडिटी है। तुम एक गर्म दिन पर आए और मसल बड़ा ही लग रहा है और अगले ही दिन सारी हवा निकल जाएगी। ओह क्या सच हाँ, में? ओह ऐसा God। ही है। ये फॉर्म भी अच्छी है, थोड़ा सा हाथ अंदर करो और यहाँ रखो। अक्सर लोग यहाँ पर रखते हैं और तुमने यहाँ नहीं रखा यार, हुआ है। मैंने बताया ना तुम्हारा पोस्टर है मेरी छत के ऊपर, वो ऐसा है और ये वाला। क्या नंबर 1 की हिंट दोगे कुछ? नहीं। नहीं। अच्छा, मुझे लगता है तुम बार बार हैवी का कह रहे हो, तो कुछ ऑप्शंस हैं मेरे दिमाग में। नंबर 6, नंबर 1 को जानने के करीब आते जा रहे हैं हम। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ। डिक्लाइन डंबल स्कल क्रशर। मैंने कभी डिक्लाइन में नहीं किया है इसे। डंबल हो या केबल, तुम डिक्लाइन में दोनों कर सकते हो और इस तरह से पकड़ना होगा तुम्हें, चाहे वो केबल। ओके, मैं ट्राई करता हूँ। क्या यहाँ से? ओह गॉड, मैं ट्राई करता हूँ। क्या यहाँ से? ओह गॉड, मैं उल्टा हो चुका हूँ। एल्बोस को अंदर की तरफ रखो। Oh my ज्यादा God। स्ट्रेस मत लो, बस सही पोजीशन पे रखो। यहाँ क्या? यहाँ पर? हाँ, कंफर्टेबल रहो। देख रहे हो तुम ग्रेविटी के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो। हाँ। तुम्हें पीछे की तरफ क्या से है ये? तुम्हारे ट्राइसेप को स्ट्रेच दे रही है। ये सच में काम कर रहा है। वैसे कौन सा इन्फ्लुएंसर सबसे अच्छा ट्रेन करता है? सैम फिलिप को पता है ना, वो फिर बीस्ट है। तुमने मुझमें वो बात नहीं देखी है? हाँ, ट्रेंड ट्विंस की तरह। अच्छा, ऐसा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे लगता है ट्रेंड बहुत बढ़िया है। हाँ, सही कहा। इस एक्सरसाइज में घुसना ही एक बैटल है। हाँ। और जब हैवी वेट लगाते हो, परफेक्ट फॉर्म के लिए कंट्रोल रख सकते हो इस तरह। जैसे ही तुम थकोगे, थोड़ा सा शीट स्ट्रेच चलता है, हाँ, इससे एक्स्ट्रा रैप निकलता है। जब फेलियर तक ट्रेन करते हो तो टेक्निकल पॉइंट पे रुक जाते हो या बस एक और रैप? डिपेंड करता है, आज के लिए इतना काफी। क्योंकि इसमें कोई एक उत्तर होता ही नहीं। हाँ। अगर मेरा फेज ऐसा चल रहा हो कि मैं खुद को तोड़ देना चाहता हूँ, जैसे कि हाफ रैप या क्वार्टर रैप, कुछ भी चलेगा। जैसे कि वाह। कुछ मार देते हो। अगर लक्ष्य टेक्निकल फेलियर हो, फिर मैं उसी समय रुक सही। जाता हूँ। बल्किंग करते हुए तुम कितनी कैलोरीज खा लेते हो?
लगभग 6000। 6000। हाँ। प्रोटीन कितना होता था इसमें? समझ लो 300। जब मैं प्रेप डाइट पर था तो उस समय 370 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम कार्ब्स भयंकर था मेरे लिए। डील कैसे करते हो इससे? यही जीवन। कमाल हो जा। और पता है ज्यादा कमाल क्या है कि क्रिस की ये बात सुनते सुनते ही हम थोड़ा पैसा बनाने वाले हैं। तो ये बताओ, क्या कभी तुमने ओपस क्लिप को यूज किया है? उस क्लिप नहीं, क्या ये मैं कोई बताने सप्लीमेंट है या कुछ और है? ये एक AI वीडियो क्रिएटर है। बस अपना YouTube वीडियो या फाइल डालो और कुछ ही मिनटों में बैम वायरल रेडी क्लिप मिल जाते हैं। हाँ, नंबर 5। लगता है यहाँ पे ट्रैप। नहीं, तुम बहुत लॉस लग रहे थे। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वीं बार क्या है वो? नंबर 5 है बारबेल बैक स्क्वाट। मुझे लगा था वो नंबर 1 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये क्या है? बाय द वे, मैंने खुद ओपन क्लिप से हजारों व्यूज बनाए। इतना इजी है वायरल क्लिप्स बनाना। और अगर तुम कोड जैसे यूज करो तो 1 हफ्ते का फ्री ट्रायल भी मिलेगा और 50% ऑफ, वो भी 3 महीने के लिए। जी हाँ, ये सच है दोस्तों। और हाँ, मैं अपना पहला 315 कभी नहीं भूला। तुम शायद 500 की बात करोगे। मुझे 4 और 5 याद है। किस उम्र में था वो? हाई स्कूल के समय। पास करो। गाइस, क्रिस बमसेट मेरा बीट बॉय है। मैंने सुन लिया। क्या? सेफ सेट करते हो तुम? हाँ, कह सकते हो। सैम ने मुझे ये कहा था, जो लोग सेफ्टी केज के बिना स्पॉट करते हैं वो थोड़े खिसके हुए होते हैं। तो गलत हुआ। मैंने रैक पर 6 प्लेटें भी लगाकर स्पॉट की। तुम समझ रहे हो ना? हमेशा से बाइबल स्पॉट करता। ओह यार। और अगर देखा जाए तो बैक स्क्वाट जरूरी नहीं है, लेकिन कोई भी स्क्वाट मूवमेंट हाँ। जो तुम्हारे शरीर को हैमस्ट्रिंग और काफ से टच करे वो सबसे बढ़िया ओह, है। वाह। ज्यादा फायदा जो तुम ले सकते हो वो रेंज ऑफ मोशन की वजह से। ज्यादा लोड से ही ज्यादा लेग। हैमस्ट्रिंग्स को कैप से टच करना है। अगर किसी को स्क्वाट करने में प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या है? क्योंकि बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। अगर देखा जाए तो पहले अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ओके। बॉडी बिल्डर्स, उनका कहना है कि हम स्क्वाट नहीं कर सकते हैं तो हम मशीन पर चले जाते हैं और उसके कारण अपना पोस्चर और जिस्म बिगाड़ लेते हैं। इस तरह फिर चाल ऐसी हो जाती है उनकी। ये ILS, इनविजिबल लैग सिंड्रोम। ये बहुत भयंकर पोस्चर होता है। मोबिलिटी। ओके, तो ये है 5B। हाँ, मैं या तो ज्यादातर नंगे पैर या सॉक्स Okay. पहनता हूँ। मुझे नहीं पसंद कोई सॉफ्टनेस। जब भी मैं ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ मैं चाहता हूँ मेरे टोस खुले रहें। क्या ये तुम्हारे टोस के लिए इम्पोर्टेंट है? ये घुटने के लिए बढ़िया ओह, होता है। वाकई? इसके लिए तुम्हें अपने पैर को एक्टिव करना पड़ता है और टोस को खोलना पड़ता है। मेरे चपटे पैर हैं। सबके होते हैं। बस तुम अगर अपने शूज उतार दो तो तुम ट्रेनिंग के दौरान आर्च बना सकते हो। ओह, अगर अच्छा तुम ऐसे। चाहो तो। ये जो इस तरह का आर्च होता है ये इसलिए बनाया जाता है कि ताकि पैर को घुमा सके। हाँ। इसके कारण हमारे घुटने थोड़ा बाहर की तरफ होते हैं। हमारे घुटने ही अंगूठों को कवर करेंगे। घुटने ज्यादा बाहर भी नहीं जाएंगे। इसके लिए ग्लूट्स को स्क्वीज करना भी होता है। हैमस्ट्रिंग से काफ तक और ऊपर। ट्रेनिंग के लिए सबसे अच्छा टेम्पो कौन सा है? रुको, मैं बताता हूँ, खुद बताता हूँ। डिपेंड करता है। ये तुम्हारी ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है। मुझे सालों में कोई प्रोग्रेस नहीं है। क्या करूँ? तो अपना टेम्पो बदलो। टेम्पो। अगली है एक्सरसाइज नंबर 4 जो है लाइंग हैमस्ट्रिंग। ये काफी इंटरेस्टिंग चॉइस है पर साइंस को बीच में मत लाना। मैं जानता हूँ वो पहले ही। हाँ, लेकिन साइंस कहती है कि सीटेड से ज्यादा मसल बनते हैं। हाँ, अगर हिप हिंज हो सकता है हमें बाद में हिप हिंज के बारे में भी बात करें। ओके, तुम वेट ज्यादा कहाँ लगा? मैं सिचुएशन के हिसाब से करता हूँ, लेकिन स्ट्रेच पोजीशन में ज्यादा मजा आता है। ये कहना ठीक होगा। डिपेंड करता है। हाँ, डिपेंड करता है। गाइस, कमेंट करो #it depends। ठीक है, हम उसे टी-शर्ट पर लिख सकते It हैं। depends। शायद मुझे मालूम ना हो। It depends। हाँ, चलो। मैं तुम्हें अपने एक टूल का बताऊँ। ओह। अगर तुम इसे यहाँ पर रखोगे क्या करते हैं? ये तुम्हारे नीज को थोड़ा लिफ्ट करेगा पैड से ताकि तुम्हें बढ़िया स्ट्रेच मिल ओके, सके। तो क्या ये 6 बार मिस्टर ओलंपिया की ट्रिक है कोई? हाँ। समझ गया। ये योगा पैड है। अगर तुम अपने हिप्स को फ्लेक्सिबल रखोगे इससे तुम्हारे ग्लूट्स भी फ्लेक्सिबल रहेंगे ताकि हैमस्ट्रिंग पर पूरा जोर पड़ सके। ओह या, मैं अपना हैमस्ट्रिंग टोन कर चुका हूँ ताकि एक्सपीरियंस हासिल कर सकूँ। तुम बहुत जल्दी कर रहे हो। नहीं, वार्म अप नहीं किया था। कनाडा में ठंड बहुत क्या? थी और मैं डायरेक्ट वर्कआउट करने लग गया और सीधा जंप कर गया। रिजल्ट हैमस्ट्रिंग घायल। अच्छा, यानी थोड़ा आराम से करना है। क्या रेकमेंड करते हो? टोस को अप रखना है या पॉइंटेड? मैं यूजुअली टोस को ऊपर रखता हूँ। क्या ऐसे? लेकिन ओके, टेक्निकली टोस पॉइंट करने से टाइटर कंट्रैक्शन मिलता है। तो मिस्टर ओलंपिया के टाइम पर वॉल्यूम कैसा होता? 12 सेट्स सिर्फ हैमस्ट्रिंग। हाँ, क्या बात है। लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल मारना पड़ेगा कि ये एक वाकई बढ़िया हाँ, एक्सरसाइज वाकई बढ़िया है। और यही है सीबम का स्टाइल। नंबर 3 सुपरनेटेड पुल अप। ओके, हाँ, अच्छा, मुझे नहीं पता कि ये अब कहाँ जा रहा है। क्लोज ग्रिप के साथ सुपरनेटेड कर्ल। चलो करते हैं। ओह माय गॉड,
सारा दिन हम फोन पर होते हैं, हमारे हाथ इस तरह मुड़े हुए होते हैं, तो ये मूवमेंट तुम्हें सुपेनेटेड स्ट्रेच देता है और पूरा ओवरहेड एक्सटेंशन। ओके, मैं इस ऑर्डर से वैसे काफी हैरान हूँ अभी, हाँ। पर मैं इसे जज नहीं कर रहा। मैं अपने आप को ही जज कर रहा हूँ। ये देखो, एक और अपनी एनर्जी मत बचाओ। अगर कभी सेट के बीच में चिल मारा ना तो नीचे कमेंट्स में पाओगे। मैं तो खुद पे डाउट कर रहा मैं उसमें नीचे डालूंगा वो गिव या जो भी तुम उसे कहते हो, मुझे नहीं। हूँ इस तरह का। हम आ गए हैं अपने नंबर 2 पर। नंबर 2 है इंक्लाइन डंबल प्रेस। इंक्लाइन डंबल प्रेस, हाँ ये बहुत अच्छी है, काफी हाँ, हाँ। ये एक बढ़िया solid pick है। मैं समझ सच सकता कहूँ तो ये मुझे पर्सनली पसंद है। ओके, इंक्लाइन कितने पर होगा? अच्छा रुको, मैं गैस करता हूँ पहले। क्या ठीक है? हाँ 35 या 45। लोगों का मानना है कि वो ज्यादा स्टिक होता है। लोगों को देख लो। लगता है ये पॉइंट, हाँ पर नहीं है। मुझे काफी एनाबॉलिक चैम्बर जैसी फील आ रही है, बिल्कुल एकदम मिस्टर ओलंपिया वाली। अच्छा, कोई भी ट्रेन कर सकता है प्रॉपर फॉर्म में, बस वेट लाइट हो। देखते हैं मैं कितने भारी से कर सकता हूँ। थोड़ा और पुश करें क्या? कैसा फील कर रहे हो? काफी बढ़िया। तो करो ना। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मसल्स काफी लूज हैं और हाँ इस तरह से एक्सरसाइज करने में तुम्हें मजा आ रहा होगा। सही कहा तुमने। डूड, तुम्हें लेग डे जैसा फील हो रहा है ना? क्या हो गया तुम्हें पोजीशन चेंज करनी चाहिए थी। काफी अजीब लग रहा था बस। हाँ, बिना वार्म अप 120 पाउंड उठाना बड़ा बोल्ड मूव था। कोई ऐसा नहीं करता। मेरे यहाँ से आवाज आ रही थी कि जरा थोड़ा ध्यान दो। हाँ 19 का था तब कुछ हुआ था, पर ठीक है, वो इस बारे में बात नहीं। मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, बताऊं? हाँ। मैंने एक दफा ज्यादा वेट उठाकर गलती की। एल्बो हमेशा ऐसे रखता था। जब पिछले साल मेरा शोल्डर टेयर हुआ, उसके बाद मेरी सर्जरी हुई, 3 महीने तक हाथ नकारा था। अब जब भी करता हूँ शोल्डर को टाइट रखता हूँ अपने। ओपन एल्बो काफी कंट्रोल। हाँ मैंने तुम्हें देखा है। बस थोड़ा सा वीक लगता है लेकिन सेफ है। ज्यादा बिल्डर्स बड़ी रेंज ऑफ मशीन में थक जाते हैं। सच में जो बॉडी बिल्डर्स गलत पोजीशन में रेप्स लगाते हैं उनके बाजू ही ऐसे हो जाते हैं। इसलिए मोशन जरूरी है। लॉन्जेविटी के लिए एल्बो अंदर करो और स्कैपुला को रिट्रैक्ट करो और फुल डीप मोशन दो ताकि अच्छे से एक्सरसाइज हो सके। चलो बस हो ही गया। कैसा लग रहा है? तो काफी अच्छा था ब्रो। अरे नहीं, क्या वाकई? शुक्र है मैं चलते चलते बाहर नहीं निकल अरे गया। बस भी करो। नैरो ग्रिप, तो ग्रिप अच्छा स्ट्रेच दे रही थी आप, पूरे चेस्ट में फील यानी होता है। वाकई आप। जब कोनी को पीछे लेकर जाते हो तो ज्यादा फील होता है ना? ओके गाइस, तो नंबर 1 एक्सरसाइज मैं गैस करूंगा। ओके चलो आप गैस करो। डेडलिफ्ट। हाँ, मुझे पता था क्या मुझे। तुम्हें पहले से पता था? मुझे आधे में पता चला जब हम लाइन लेग कर्ल कर रहे थे और तुमने कहा कि एक हिप हिंजिंग एक्सरसाइज होगी बाद में, तो मैंने सोचा डेडलिफ्ट। पहला स्टेप है डेडलिफ्ट के लिए, बार को पकड़ना है कुछ ऐसे और फिर सुमो स्टाइल में आना है। क्या सुमो डेडलिफ्ट चीटिंग है? हाँ, मैं ये करता था और समझता था कि मैं इतना स्ट्रांग हो गया हूँ कि कभी भी अब। मुझे तो लगा था कि तुम शुरू से ही ऐसा कर हाँ रहे हो। शायद इससे ज्यादा भी इनसिक्योर। हाँ, स्ट्रेंथ को कम करना इनसिक्योरिटी को बढ़ाती है। हाँ हाँ, सुमो से दूर रहो। एक क्या? और बात, स्टांस थोड़ा शोल्डर से वाइड होता है लेकिन तुम हाँ, अपने जरा हिसाब देख से रहा हूँ। एडजस्ट करो। थोड़ा तुम्हारे लिए कठिन हो सकता है क्योंकि मैं तो ओवरहैंड ठीक करता है, हूँ। ठीक। तो सुमो चीटिंग है पर स्टेप्स नहीं। क्योंकि मैं हिपोक्रेट नहीं हूँ। देखो मैं अपने टोज ऊपर करूंगा लेकिन मुझे बिल्कुल जज नहीं करना। डेडलिफ्ट नंबर 1 पे क्यों है? यूं कह लो कि पूरा मसल्स को बिल्ड करती है क्योंकि ये ऐसी मूवमेंट है जो पूरी बॉडी का मास बिल्ड करती ओके, है। तुम्हारे पैरों को शक्ति देता है। जितना करो उतना फायदा। मतलब अगर मैं डेडलिफ्ट करूँ तो मैं तुम जैसा दिखने लगूंगा क्या? हाँ, बस अब से मैं रोज डेडलिफ्ट करूंगा। तो इसके लिए शाउट आउट। वैसे तुम्हारा मिडिल नेम क्या है? मिस्ट्री है क्या ये? हाँ, लेकिन मैं ये नहीं बताऊँ। चलो कोई बात नहीं, मैं गैस करूंगा। शाउट आउट टू क्रिस, इट डिपेंड्स बम्पसेड आज की वीडियो में आने के लिए। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसमें से कुछ सीखा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए सारे सोशल्स को चेक कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट 1 2 Stay relentless.